हेलो प्यारे साथियों, विविश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे साथी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इस क्लास को जरूर देखें। आज इस क्लास में हम गणित के ऐसे प्रश्न लिए हैं मेरे भाई, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई सेकंड, टीआरई फर्स्ट और टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, ये जो प्रश्न आपका है बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो है 14/12/2023 को जो परीक्षा हुई थी पेपर फर्स्ट एग्जाम में, ये पूछा गया। इसी तरीके से मेरे भाई जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को, यह प्रश्न आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर में फर्स्ट में पूछा गया है। इसी तरीके से इस प्रश्न को भी देखिएगा मेरे भाई, जो है ये जो है सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरीके से मेरे भाई इस प्रश्न को देखिए, जितने भी प्रश्न लिए हैं मेरे भाई, सभी प्रश्न आपके जो है बीपीएससी के किसी न किसी जो है टीचर एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। तो जो भी मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्लास को छोड़ करके न जाएं। ठीक है, सभी प्रश्नों को देखिए मेरे भाई। इससे पहले हम गणित की आपको 2 क्लास प्रोवाइड करा दी है मेरे भाई। आज हम लोगों की ये जो है गणित की मींस मैथ की तीसरी क्लास है। जितने भी बीपीएससी के टीआरई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम करा देंगे आपको। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। ठीक है, ये रहा। जब भी दोस्तों हमारे साथ इस क्लास को आप देख रहे हैं, जब भी आपको समय मिले इस क्लास को अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप अपने साथ रफ और पेन लेकर के जरूर बैठें। जैसे यह प्रश्न है, इसके लिए हम आपको 10 से 15 सेकंड का आपको टाइम देंगे लगाने के लिए। आप अपने से खुद प्रयास करिए कि ये प्रश्न आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि टीआरई 4.0 में ऐसा ही प्रश्न आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। विदाउट डिले इस प्रश्न को आप लोग लगाइए पाएंगे। तो चलिए आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को। समय आपके पास है मेरे भाई, आप लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पढ़ लेते हैं। यदि 1.5x बराबर 0.04y है, तो y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स का मान है। इसको लगाना है। अगर मेरे भाई ये जो मान पूछा है y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स का, अगर कहीं से y का मान मिल जाता और कहीं से x का मान मिल जाता, तो हम इसी में उस वैल्यू को पुटअप कर लेते, रख लेते, तो हमारा आंसर आ जाता। तो आप कहेंगे सर y और x का मान कहाँ से आएगा, तो इसको सॉल्व करने से मेरे भाई आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 1.5x बराबर है 0.04y दिया है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनटू में है, ये अभी क्या है इधर इनटू में है, तो जो नंबर है उसको एक साइड कर लीजिए, और जो ये x और y है इसको एक साइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे x है तो x रहने दीजिए मेरे भाई। यहाँ पे ये y इनटू में है, गुणे में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0.04 रहने दीजिए, अपान यहाँ पे क्या है 1.5 है तो 1.5 दीजिए। ठीक है, हो गया। अब हमको करना क्या है मेरे भाई, डेसिमल को खत्म करना है, डेसिमल को फिनिश करना है यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्थान पे डेसिमल है, तो इसका एक स्थान का डेसिमल यहाँ से एक स्थान का डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर क्या बचेगा मेरे भाई 0.4 बटे नीचे क्या बचा 15 बचा। हमने ऐसा कैसे किया, जैसे नीचे एक स्थान पे दशमलव है, ऊपर कितने स्थान पे था, 2 स्थान पे दशमलव था, तो नीचे की एक स्थान से दशमलव, ऊपर का एक स्थान हट जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो 2 स्थान पे था, आप कितने पे लग जाएगा, एक स्थान पे लग जाएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से भी इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा करेंगे मेरे भाई, तो नीचे भी 10 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 15 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 150 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 10 का गुणा जब 4 में किए हैं तो 40 होगा। मेरे भाई सही है, लेकिन एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये कितना होगा 4 ही होगा। यानी हमारा आ गया 4 बटे कितना आ गया 150 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करें, 2 दूना 4 और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 साते 14, 2 पांचे 10, यानी कि 2 बटे क्या आ गया 75 आ गया। ठीक है, 2 बटे क्या आ गया मेरे भाई 75 आ गया। तो x अपान y का मान जो है 2 बटे 75 आ गया। ठीक है, यानी x का मान 2 आ गया और y का मान क्या आ गया 75 आ गया। अब इसी में रख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, इसी में आप रख लीजिए। जैसे यहाँ पे है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स है
अपान क्या है, y प्लस एक्स है। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, y की जगह आप कहेंगे सर 75 रख सकते हैं, तो 75 रख लीजिए, माइनस x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 2 रख लेंगे, 2 हो गया बटे y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 75 रखेंगे, और उसके बाद प्लस x की जगह कितना रखेंगे मेरे भाई, 2 रखेंगे, हो गया। ठीक है, तो 75 में से 2 जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 73, और 75 और 2 मिलकर के यहाँ पे 77 हो जाएगा। यानी जो इसका मान है वो आ गया 73/77। क्या किसी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 73/77 दिया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे और इसी में पुट अप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। ये प्रश्न मेरे भाई देख लीजिए, ये प्रश्न आपका जो है बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही आया था। ठीक है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, जो तैयारी थर्ड परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया। चलिए लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि त्रिभुज, ये मेरे भाई त्रिभुज है, यदि त्रिभुज मतलब कर्ण 218, ये करड़ी में 218 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको जानना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे भाई समकोण त्रिभुज क्या है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 का होता है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहा जाता है मेरे भाई कर्ण। क्या कहा जाता है, कर्ण। और यहाँ पे अगर कोई एंगल थीटा मान लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को कहा जाता है आपका जो है लंब। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और जो नीचे होता है जिसपे त्रिभुज टिका रहता है इसको कहा जाता है आधार। ठीक है, यहाँ जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। अगर इसको थीटा मान लेंगे, ये कोण, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और जो नीचे होता है वो आधार होता है। ये तो हमारा है भाई क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। यहाँ से मेरे भाई प्रश्न में देखिए दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि त्रिभुज मतलब की कर्ण कितना है, करड़ी में 218 है। प्रश्न में दिया है मेरे भाई, जो इसका कर्ण है करड़ी में 218 है। इसका कर्ण मेरे भाई दिया है, कितना दिया है, करड़ी में 218 दिया है। लिख लिए, जो दिया गया हमने यहाँ पे लिख लिया। और भी कुछ जानकारी है प्रश्न में। हाँ सर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई हमारी ऊंचाई कहाँ पे है, ऊंचाई ये है, इसी को तो ऊंचाई कहेंगे। ये ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। क्या आधार पता है, आधार नहीं पता है तो आप मान लेंगे मेरे भाई आधार इसका x सेंटीमीटर है। अगर इसका आधार x सेंटीमीटर है तो जो ऊंचाई है इसके आधार से 6 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो जो इसकी ऊंचाई है ये 6 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 सेंटीमीटर। तीनों मिल गया हमको। देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण, करणी में 218, आधार x मान लिए और ऊंचाई इससे 6 कम थी तो x माइनस 6 हो गई। ठीक है, आप पढ़े होंगे मेरे भाई समकोण त्रिभुज में जो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मेरे भाई, कि जो ये कर्ण पे स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसमें यानी। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब इसमें जो वैल्यू दी गई है मेरे भाई उस वैल्यू को आप रख लीजिए पुटअप। कर्ण दिया है क्या, हाँ सर, करड़ी में दिया है 218, इसके नीचे और इसका क्या कर लिए, स्क्वायर कर। यहाँ से परपेंडिकुलर है क्या, इसका मतलब ये ऊंचाई है क्या, हाँ सर ऊंचाई है, x माइनस 6 है, तो यहाँ पे रख लीजिए x माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस रख लीजिए मेरे भाई। आधार, आधार आप लोग बताइए कितना है, आधार मतलब बेस x है तो लिख लेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, आपको पता है करड़ी का जब स्क्वायर होता है मेरे भाई, अगर करड़ी का स्क्वायर होता है तो ये करड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है। जैसे करड़ी में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा, यानी ये करड़ी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, हट जाती है जब स्क्वायर करते हैं। इसी तरीके से जब इसका स्क्वायर कटेंगे करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 218 बचेगा। ये आप पढ़े होंगे मेरे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको a मान लें और यहाँ पे माइनस है, इसको b मान लें, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 हो जाएगा। ये इसके जगह इतना आया, प्लस है यहाँ पे मेरे भाई, प्लस लिखिए, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लिखिए, हो गया। अब आगे देखते हैं, ये जो 218 है, 218 रहने दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा मेरे भाई। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अभी काम करिए मेरे भाई, 218 को उधर लेते जाइए, ठीक है, इधर जीरो कर दीजिए। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 12x को इधर लिख लीजिए, और ये प्लस 36 है, प्लस 36। आप कहेंगे सर 218 कहाँ गया, इधर अगर प्लस 218 है मेरे भाई, उस साइड जाएगा तो माइनस 218 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। इधर जीरो है, जीरो रहने दें। यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 12x लिख लेते हैं। 218 में से मेरे भाई 36 घटा लीजिए, 218 में से 36 आप घटा लें। चलिए घटा लेते हैं 218 में से 36 को, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 182 आ गया, 182 आ गया। अब यहाँ पे बताइए भाई, यहाँ पे प्लस लिखेगी माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। बहुत से लोग कहेंगे सर माइनस कैसे लिखे हैं, तो देखिए ये नंबर बड़ा है, इसके सामने माइनस है, इसलिए माइनस लिखेंगे। अगर ये प्लस रहता ज्यादा, इसमें जो दोनों में प्लस रहेगा, जैसे 36 और 218 है, इसमें कौन ज्यादा है, 218, इसके सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब यहाँ से मेरे भाई कामन ले सकते हैं, दो दो कामन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, 2 छक्का का 12 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये दो इधर गुड़े में मेरे भाई, इधर आएगा भागे में हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग लगाते हैं मेरे भाई, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये दिया है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 91 बराबर आ गया जीरो। अब एक काम करिए मेरे भाई, 91 को आप ऐसे दो भागों में बांटिए कि जोड़ने या घटाने पे, ठीक है, जोड़ने या घटाने पे 6 आ जाए और गुणा करने पे ये 91 आ जाए। गुणनखंड विधि से इसको लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, लगाते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिख सकते हैं 13 माइनस 7। ऐसा क्यों कि 13 और 7 का मेरे भाई गुणा करेंगे तो 91 आ जाएगा, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाहर एक्स था ना, तो एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए एक्स का गुणा 13 में होगा तो 13x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स का गुणा 7 में भी होगा तो 7x हो जाएगा, माइनस 91 बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से जोड़ा बना लीजिए और कामन ले लीजिए। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स माइनस 13 हो जाएगा, प्लस 7 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 13 हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे भाई, और एक्स प्लस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया एक्स प्लस 13 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस 13। इसी तरीके से एक्स माइनस 7 बराबर जीरो आ जाएगा, एक्स प्लस 7, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ गया, माइनस 13, यहाँ पे एक्स का मान आ गया आपका जो है, नहीं यहाँ पे प्लस 13, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से क्या पूछा था, तो यक्स क्या माने थे हम, यहाँ पे देखिए मेरे भाई यक्स क्या माने थे, आधार माने थे। तो आधार या तो आपका 13 आएगा या तो माइनस 7 आएगा। क्या 13 और कहीं 7 है ऑप्शन में, आप कहेंगे नहीं सर। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, 5 11 9 15 ये भी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर 13 आ रहा है या तो माइनस 7 आ रहा है। पूछा पूछा गया तो ये भी नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी होगा ही नहीं। इस तरह से ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे लगाएंगे मेरे भाई, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एक गुणनखंड बन जाएगा, इसका गुणनखंड करके एक्स का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते मेरे भाई। अगला प्रश्न है, दूसरा हम लोगों ने देख लिया, ये रहा दोस्तों आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है। यह प्रश्न भी देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को लगाइए मेरे भाई। कैसे लगाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। प्रश्न हमारा है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई का। क्या फार्मूला है मेरे भाई? ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर n होता है। ये वाली आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा मेरे भाई। ये ए क्या होता है उसमें? ए हमारा होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, ये हमारा मिश्र धन होता है। पी क्या होता है? पी होता है मूलधन। पी होता है मूलधन। ये यहाँ पे आर क्या होती है? आर यहाँ पे दर होती है जो परसेंटेज में होती है। ठीक है, और यहाँ पे यन क्या होता है मेरे भाई? यन होता है हमारे पास समय होता है। इसको हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन मेरे भाई लग जाएगा आसानी से। देखिए ये दिया है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये 15,625 क्या है? ये आपका मूलधन है। ये आपका क्या है? मूलधन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू पी। मूलधन दिया है यहाँ पे 15,625, तो पी की जगह 15,625 रख लेंगे। फिर ब्रैकेट में 1+r। रेट, रेट कहाँ है मेरे भाई? मैंने बताया रेट जो होती है दर परसेंटेज में होती है। 16%। 16% क्या है? वार्षिक ब्याज की दर से। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज क्या है? तिमाही। जब भी प्रश्न में मेरे भाई तिमाही की बात करेगा तो जो आपकी दर होगी, जैसे यहाँ पे जो दर है 16% है। ठीक है, दर में जो है 3 का आपको गुणा करना होगा। जो दर होगी याद रखिएगा, जैसे दर है, ठीक है, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। और जो समय होगा उसमें 3 का भाग दे लीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब भी प्रश्न में तिमाही की बात करेगा, आपका जो समय होगा, जो समय होगा उसमें 3 का भाग दे लीजिएगा और जो दर होगी उसमें 3 का गुणा कर लीजिएगा। तो अभी हमने बताया कि जो दर होती है परसेंटेज में, तो दर कितना है? 16% है, तो इसमें 3 का गुणा कर लेंगे। लेकिन ये क्या है? वार्षिक है। वार्षिक अगर है तो इसको जो है मंथ में बदलना होगा। ठीक है, मासिक में, तो यहाँ पे 12 का गुणा कर भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 चौक को 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो हमारा रेट है कितना परसेंटेज आ गया? 4% आ गया। समय कितना है मेरे भाई? यन, यन का मान कितना है? जो है समय हमारे पास 9 माह। हमने कहा 3 का इसमें भाग दे लीजिए, ये कितना आ गया? 3 आया। यन का मान कितना आ गया? 3। और आर का मान यहाँ से आ गया मेरे भाई 4 आ गया। तो आर की जगह 4 बटे क्या रख लेंगे? 100। और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं इसको। तो ए बराबर हो जाएगा मेरे भाई 15,625 गुणे। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कम 4 और ये हो जाएगा 25। तो इसमें आ जाएगा 1+1/25 पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 15,625 तो रहेगा ही मेरे भाई। यहाँ 25 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 26/25 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आप पढ़े होंगे। और ये कितनी बार? 3 बार है, तो 26/25, 26/25 3 बार लिख लीजिए। हमने इसको 3 बार लिख लिया। ठीक है, 25 का क्यूब मेरे भाई क्या होता है? 15,625 होता है। 25 का क्यूब 15,625, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो है हम 26 का गुणा मेरे भाई 26 में करेंगे तो आएगा 676 गुणे, फिर 26 का इसमें गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो 676 में मेरे भाई 26 का कहीं गुणा हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 676 में 26 का गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 का गुणा 6 में करेंगे 36, 42 3 45, 6 36 हो जाएगा। 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसके बाद और 5 इसमें जो है 4 ऐड कर देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर ले, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 17,576 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताना है मेरे भाई? ब्याज बताना है। तो ब्याज 17,576 आ गया। इसका गुणा किया 17,576 आ गया। ठीक है, गुणा एक बार फिर से मिला लेते हैं। 6 का गुणा 6 में किया 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 36, 40 हो गया। सही है। 6 दूना 12,
7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13, जोड़ लिए 6 7 5, यहाँ पे 7 और 1, सही बात है, सही आया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से देखेंगे हम लोग, हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है फार्मूला मिश्र धन, मिश्र धन माइनस माइनस मूलधन। ठीक है, जब भी आपको ब्याज निकालना रहे तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा लेते हैं। ये हमारा ए का मान आया है कितना मेरे भाई, ए का मान आया है 17,576। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। इसमें से क्या घटा लेंगे, मूलधन, तो क्या मिल जाएगा, ब्याज। मूलधन क्या है, मूलधन यहाँ पे है, ठीक है, 15,625। तो 15,625 इसमें से घटा लीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये 15 में से 6 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1, 1951। 1951 किसी ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। 1951 देख रहे हैं, इस तरह से इसको हम लोग जो है लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन है। इस तरह से मेरे भाई आप लगाएंगे तो लगा लेंगे। हमको देखिए लगाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद लगाएंगे मेरे भाई तो बहुत तेजी से फास्ट आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा मेरे भाई आज की क्लास का, ये तो हो गया है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, लगाइए। देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, यदि यह वार्षिक दर से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। मेरे भाई आप बताइए कि गांव की जो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए 16,500 है। ठीक है, तो जब ये 16,500 है तो ये इसकी वर्तमान में जनसंख्या है 16,500। एक मिनट, गांव की वर्तमान में जनसंख्या क्या है, 16,500 है। ठीक है, 16,500 बढ़ क्या रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। तो मेरे भाई 10% की दर से बढ़ रही है तो जो है इसमें गुणा कर देंगे 110 का। अगर यहाँ पे कहेगा 20% की दर से बढ़ रही है तो गुणा करेंगे 120 का। अगर इस प्रश्न में कहेगा 10% की दर से बढ़ती नहीं है घटती है तो 100 में से घटा दीजिएगा 10, यहाँ पे 90 का गुणा करेंगे। ठीक है, यानी अगर 50% की दर से बढ़ती है तो 150 का गुणा करेंगे, अपान में क्या कर लेंगे 100। ये तो पहले साल बढ़ेगी, इसी तरीके से मेरे भाई दूसरे साल भी बढ़ेगी, गुणे 110 बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 वर्ष बाद। तो पहले तो वर्तमान में जनसंख्या गांव की इतनी है, पहले वर्ष इतनी बढ़ेगी, फिर दूसरे वर्ष भी 110% के हिसाब से बढ़ जाएगी। यहाँ से देखिएगा मेरे भाई डबल जीरो से क्या, इस डबल जीरो से ये वाला डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 165 आ गया मेरे भाई। यहाँ से देखिएगा 11 का गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे गुणा कर लेते हैं, 165 में मेरे प्यारे भाई 121 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक का गुणा इसमें करेंगे 165 ही होगा, दो का गुणा करिए, 2 5 10 होगा, 6 दूना 12 और 1 13 होगा, 2 1 कम 2 1 3 होगा, फिर वही 165 होगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 19,965। किसी ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल है, देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 19,965। 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, और ऐसे प्रश्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कई बार पूछे गए। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हो चुका था मेरे भाई, ये वाला प्रश्न तो हाँ लगा लिया हम लोग हैं, इसको भी हम लोगों ने लगा लिया। आगे चलते हैं, ये रहा औसत का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगाइए मेरे भाई। क्लास छोड़ करके अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं ऐसे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं जो बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में पूछे गए, तो क्लास छोड़ करके न जाइए। और टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सब प्रश्न, इस टाइप के ही प्रश्न मेरे भाई आएंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि यदि यम संख्याओं का औसत, यहाँ पे n स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है n स्क्वायर है, ये भूल जाइए ये नहीं है,
और दूसरी संख्याओं का औसत यहाँ पे यम स्क्वायर है। तो यम प्लस एन संख्याओं का औसत है। तो एक औसत का मेरे भाई फार्मूला होता है जिसको आपको जानना होगा। औसत का क्या फार्मूला होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का क्या, योग बटे संख्या, जो संख्या, कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, आराम से लगाएंगे। कह रहा है यम संख्या होती है, यम क्या दिया है मेरे भाई? संख्या दिया है। और ये औसत क्या दिया है? एन स्क्वायर। तो जहां औसत है उसके नीचे एन स्क्वायर और जो संख्या है उसके नीचे हम, चलिए रखते हैं यहाँ पे, देखिएगा औसत की जगह क्या रख लें, चलिए यहीं पे रखते हैं मेरे भाई, पुटअप करते हैं। औसत के नीचे एन स्क्वायर रख लेंगे, इक्वल टू योग रहने दे रहे हैं, नहीं दिया है, बटे संख्या कितनी, देखिए लिखा है यम संख्या, यहाँ पे हो जाएगा संख्या। यहां से आप लोग लगाएंगे, जब योग निकालेंगे तो ये इधर भागे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा योग बराबर एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा। ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई, ये तो यहां तक हो गया। फिर क्या करा है? दूसरी संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है, ठीक है, दूसरी जो संख्याओं का जो औसत है वो क्या है मेरे भाई? एम स्क्वायर है। यहाँ पे दूसरी नहीं होगा मेरे भाई, जहां तक मुझे लग रहा है प्रश्न में कुछ गलती है। कुछ गलती है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। हाँ, जो दूसरी संख्याओं का जो औसत है एम स्क्वायर है, तो जहां पे औसत है वहां पे एम स्क्वायर रखेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे तो योग रहेगा, योग बटे, यहाँ पे जो संख्या है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मुझको लग रहा है एन है, जहां तक है यहाँ पे क्या रख लेंगे? एन रख लेंगे, ठीक है, यहाँ यक्स नहीं रखेंगे मेरे भाई, यम रखेंगे ना, यम। तो यहाँ पे हो जाएगा यम, क्योंकि संख्या क्या है आपका? संख्या तो यम थी, तो यहाँ पे यम रखेंगे, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, कुछ एरर हो रहा है यहाँ पे, चलिए मेरे औसत का फार्मूला मेरे भाई मैंने आपको बताया है। औसत का जो फार्मूला है वो होता है योग बटे क्या? संख्या, योग बटे संख्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। आप मुझको ये बताइएगा, यहाँ पे औसत, यहाँ पे जो एन है ये एन स्क्वायर है, और यहाँ पे मेरे भाई एन है, और यहाँ पे एम स्क्वायर है प्रश्न में, ठीक है। यहाँ से देखेंगे औसत, औसत कितना दिया है? एन स्क्वायर, यहाँ देखिए लिखा है औसत एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर रखिए यहाँ पे। योग नहीं पता है मेरे भाई, संख्या, संख्या कितनी है? देखिए यम संख्या, तो यम रख लीजिए। इधर आपको पता है इधर भागे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यम गुणे एन स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है यन संख्याओं का जो औसत है यम स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो औसत के नीचे क्या रखेंगे आप? यम स्क्वायर। तो जहां औसत वहां रखेंगे एम स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग बटे यहाँ पे संख्या, संख्या कितनी है मेरे भाई? यहाँ पे यन संख्या है, कितनी है? यन है, तो यन रखेंगे। एन का गुणा इसमें करेंगे तो यम स्क्वायर इंटू यन हो जाएगा बराबर योग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है यम प्लस यन संख्याओं का औसत क्या है। तो फिर देखते हैं, औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर, ठीक है। यहां से देखिए योग आ गया, योग आया है यम एन स्क्वायर, तो यहाँ पे चूंकि देखिए योग तो होता है ना ऊपर, तो पहले योग लिखेंगे। एक योग यहाँ पे आया है और एक योगफल यहाँ पे आया है, तो इसको पहले लिखिए यम एन स्क्वायर, जोड़ दीजिए इसको, फिर यम स्क्वायर एन, और नीचे क्या लिखते हैं मेरे भाई? नीचे क्या लिखते हैं? संख्या, संख्या कितनी यहाँ पे देखिए यम प्लस एन है, तो यम प्लस क्या लिख लेंगे? यन लिख लेंगे। यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा सर, यम यन कॉमन हो जाएगा। जब यम से यम कट गया, एक यन से यन, तो यहाँ पे यन बचा। इसी तरह यम से यम कैंसिल हो गया, एक यम बच गया, और यन से यन कैंसिल हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? यम प्लस एन हो जाएगा। देखिए ये इसे कैंसिल हो जाएगा, यानी यम यन आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से यम यन है सर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कैसे लगाएंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या लिखेंगे मेरे भाई, और जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है यम संख्याओं का, तो यम यहाँ पे संख्या, तो नीचे यम संख्या रखे। औसत कितना है इसका? यन स्क्वायर, तो यहाँ से योग निकालिए तो ये आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ से इसके लिए करना है। इसमें दिया है यन संख्या, तो यन लिखे नीचे, और योग ऊपर लिखे, इधर औसत दिया यम स्क्वायर, तो यहाँ से योग आ गया। तो कह रहा है यम प्लस यन, यहाँ क्या है? संख्या है, तो संख्या को क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिख लिया हमने। औसत पूछ रहा है, और यहाँ पे ऊपर क्या होता है? योग, तो यहाँ से योग मिल गया, यहाँ से योग मिल गया, सॉल्व कर लिए, यम यन हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे अगले प्रश्न पे, ठीक है। कहाँ गया ये प्रश्न?
हाँ, ये तो लगा लिए थे, सॉल्व कर लिए थे, सॉल्व हो गया था, ये भी कर लिया हम लोग। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग मेरे भाई लगाइएगा, देखते हैं इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कॉमन सेंस का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है मेरे भाई, प्रश्न क्या है कि आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है, ठीक है। आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। यदि एक सेब और एक आम का कुल मूल्य 100 रुपए है, कुल मूल्य कितने हैं? 100 रुपए। तो आम का मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे मेरे भाई, इसको लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है आम और सेब का मूल्य का अनुपात कितना है? 3:2 है। और यदि एक सेब और एक आम का मूल्य, कुल मूल्य कितना है? 100 रुपए है। तो यहाँ से कुल प्राइस दिया है मेरे भाई कितना रुपए? 100 रुपए दिया है, ठीक है। और यहाँ से जो आम और सेब का जो मूल्य है उसका जो अनुपात है 3 और 2 है। तो बताइए आम और सेब का टोटल मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही 5 100 के बराबर कर दीजिए। क्यों ऐसा हमने किया? यहाँ पे जो है आम और सेब के मूल्य का अनुपात दिया है, 3:2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है कि आम और सेब के मूल्य का अनुपात टोटल कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लीजिए तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से काट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक का दाम कितना आ गया? 20 आ गया। चूंकि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जैसे कोई चीज रेशियो में होती है, अगर रेशियो हटाना रहता है तो उसमें यक्स लग जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा? 3x। इसमें क्या लग जाएगा? 2x लग जाएगा। तो ये आम हमारे पास 3x है, आम हमारे पास कितने हैं? 3x हैं। और जो सेब है हमारे पास कितने हैं? 2x हैं। कितने हैं? 2x हैं, ठीक है। या यस, 2x है, ठीक है। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा लीजिए, अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, ये सब करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे है, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, एक का दाम कितना आ गया? 20। तो ये जो 3 है मेरे भाई, जो 3 है, 3, ये 3 है, ये आम है। और ये जो 2 है वो आपका सेब है। तो एक का मान 20 आया है, तो हमसे किसका पूछा है? आम का पूछा है। तो आम कितना है? 3 है। तो 3 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। 3 का मान यहाँ पे मेरे भाई निकाल लीजिए। 3 का मान यहाँ पे आ जाएगा 20 × 3, कितना आ जाएगा? 60 रुपए आ जाएगा। 60 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते मेरे भाई, तो मैंने आपको बताया ना 3:2 है, रेशियो को हटाते हैं तो इसमें क्या लग जाता है? यक्स। तो इसमें भी क्या लग जाएगा? यक्स लग जाएगा। और यही कितना है? 100 रुपए का मिल रहा है, तो 3 + 2 बराबर कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 100 बटे क्या? 5। तो यक्स का मान कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। जब यक्स का मान 20 आ गया तो ये 3x क्या था हमारे पास? आम था। और ये जो 2x था क्या हमारे पास? ये मेरे भाई सेब था, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 20 आ गया, तो यहाँ पे 3 × x का मान 20 रख लेंगे, यानी 60 रुपए हो जाएगा। कितने रुपए? 60 रुपए। इस तरह से भी आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सब प्रश्न हम देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, नहीं, ये हमारा प्रश्न हाँ हो गया यहाँ से। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप लगाने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां यहाँ पे 2a और 2b है, तो इसका परिमाप बताइए। समचतुर्भुज के बारे में जानना होगा मेरे भाई, समचतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे आप वर्ग के बारे में जानते होंगे, ये हमारे पास क्या है? वर्ग है। जैसा वर्ग होता है मेरे भाई वैसा ही समचतुर्भुज होता है, हल्का से जैसे, ठीक है, हल्का से कर्व हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है मेरे भाई? ये वर्ग है। अब समचतुर्भुज बनाना है तो समचतुर्भुज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्ग था, आप ये मान लीजिए इसको हवा का झोंका लगा, और हवा का जैसे ही झोंका लगा तेज, ऐसे सीधे था और ऐसे तिरछे हो गया, तो ये हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है मेरे भाई? समचतुर्भुज में क्या होता है? इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। और यहाँ पे कहा क्या है? समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, जो विकर्णों की लंबाइयां है, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई दिया है, यानी मेरे भाई ये दिया है 2a
और इस विकर्ण की लंबाई दिया है 2b दिया है। ठीक है, तो इसका परिमाप पूछा है, परिमाप। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई। समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, ये जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, ये आपस में, ये जो है आपस में बराबर मात्रा में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये अगर 4 है, यहां से लेकर के यहां तक 4 है, ये 2 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, अगर यहां से लेकर के यहां तक मेरे भाई अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। आप लोग मुझको ये बताइए, यहाँ पे अगर यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। सेम उसी तरीके से मेरे भाई आप बताएंगे, हाँ, ये वाला विकर्ण जो है पूरा 2b है तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और जो समचतुर्भुज के विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर जो है कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, समकोण पर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, यहाँ पे। सिंपल सी भाषा में मेरे भाई समझ लीजिए, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो है जहां पे कट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। यहाँ से मेरे भाई एक चीज आप समझेंगे, समकोण त्रिभुज बन गया होगा अगर हम इसको ले लें। ठीक है, अगर हम इसको ले लें, सिर्फ इसको देखिएगा आप लोग जो है, यहाँ से तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये बी है और ये क्या है, ए है, तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। देखिएगा ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है, ए है, ये क्या है हमारे पास, बी है। ये ऊपर वाली सरफेस है, ये कैसे फाइंड आउट होगी, तो आप पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पढ़े होंगे इसको आप लोग। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसका, ठीक है, बी, बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया ये, तो कर्ण यहां से मेरे भाई निकाल लेंगे, तो ये रूट में बंद हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी इसका कर्ण कितना आ गया, बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, ए स्क्वायर रूट में आ गया। तो परिमाप निकालने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, परिमाप का मतलब है कि जहां से आप चल रहे हैं, यहां से, ठीक है, किसी भी चीज का परिमाप निकालना है। जैसे आप यहां से चले, यहाँ से आप चले, यहाँ पहुंचे, जहां से चले तो वहीं आ जाइए, वही उसका परिमाप होता है। तो बताइए, ये चूंकि आपका समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा आपको मिल गई है, कितना, करड़ी में b प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाली भी भुजा करड़ी में b प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली भी भुजा करड़ी में b प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाली भी भुजा करड़ी में b प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो मैंने परिमाप निकालने के लिए आपको क्या बताया मेरे भाई, जहां से आप चले हैं वहीं पे आ जाइए। तो यहाँ से आप चलेंगे यहाँ तक, तो चलेंगे करड़ी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पहुंच गए। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे चलेंगे तो फिर पहुंच गए करड़ी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला, प्लस फिर यहाँ से आप यहाँ पे आ गए तो फिर आपको मिला करड़ी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए जहां तक चले थे, फिर करड़ी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, यानी हो जाएगा 4 करड़ी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको सीधे लिख लीजिए, 4 करड़ी में ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस तरह से इसको हम लोग लगा लेंगे। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, आपको पता होगा समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, वहां पे समकोण जो है बनाते हैं। उसके बाद ये जो है ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो है इस वाली सरफेस को निकाल लेंगे। तो जितनी ये सरफेस होगी उतना ही ये भी होगी, उतना ही ये भी होगी, उतना ही ये भी होगी, चारों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का मेरे भाई, इसको देखिए आप लोग, इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए ये प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। ये प्रश्न देखिए, अभी बीपीएससी जो 3rd एग्जाम हुआ था जुलाई, उसमें ये प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, टीआरई 3rd में। प्रश्न हमारा है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बताइए। जैसे ये वृत्ताकार पथ है मेरे भाई, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है,
उसमें एक खिलाड़ी है, किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाता है। यहाँ से चलता है, पहला चक्कर पूरा करता है, दूसरा चक्कर मारता है, तीसरा चक्कर मारता है, चौथा, पांचवा, छठवां, पूरे 7 चक्कर मारता है। ठीक है, लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, जैसे ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। वृत्त की ये क्या कहलाती है, परिधि। ये क्या है, पूरी परिधि। जैसे यहां से आप चले और चलते 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 यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ तक आ गए तो आप एक चक्कर लगा लिए, तो ये इसकी परिधि होती है। तो वृत्त की जो परिधि होती है मेरे भाई, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो आप जब यहां से चले और चलते 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 यहाँ पे आ गए, तो कितना चले मेरे भाई, 2 पाई आर चले। तो एक चक्कर चले 2 पाई आर, लेकिन कितना चक्कर भाई कर रहा है, 7 चक्कर कर रहा है, तो इसमें 7 का गुणा कर दीजिए। चूंकि जब आप यहां से चलेंगे ऐसे ऐसे चलते चलते चलते, तो ये इसके 2 पाई आर चलेंगे आप, ये इसकी परिधि कहलाती है। और चूंकि वो जो है एक बार 2 पाई आर नहीं चल रहा है, 7 बार 7 टाइम 2 पाई आर चल रहा है, मतलब 7 का इसमें गुणा कर देंगे। और अलग से मेरे भाई इसकी परिधि दी है, पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। ये जो पूरा करता है 7 चक्कर, 7 चक्कर मार लेता है, तो ये जो दूरी होती है टोटल, वो 2200 मीटर के बराबर होती है, 2200 हो जाएगी। अब इसको मेरे भाई सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज दिया है, देखिए पाई का मान दिया है, पाई का मान 22/7 आपको पुटअप करना है। अब एक काम करिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे 7 और 2 है, रहते हैं 7 × 2 है, रहने दें। पाई का मान क्या रख ले, 22/7 रख ले मेरे भाई, इंटू आर। यही तो पूछा है त्रिज्या, देखिए त्रिज्या पूछा है कि नहीं पूछा है, बराबर क्या हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 से 7 काट देंगे मेरे भाई, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 × आर बराबर हो जाएगा 2200 हो जाएगा। ठीक है, 2200 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2200/44, इधर गुणे में उधर जाएगा, भागे में हो जाएगा। 22 से एक कर दे, 22 से कम 22, 22 दूना 44। ऊपर क्या बचा, एक और ये डबल जीरो, 100 बचा। नीचे क्या बचा, 2 फिर से कैंसिल कर लीजिए मेरे भाई, 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, 50 मीटर। 50 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, मतलब जो इसकी रेडियस है मेरे भाई, ये आर का मान आ गया 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर आ गया। तो किसी ऑप्शन में है, हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे भाई इसको लगा लेंगे। तो आज जितने भी प्रश्न मेरे भाई कराए, सभी प्रश्न बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में पूछे गए। और आप देखे होंगे कि सभी प्रश्न जो है एक चैप्टर से नहीं थे, हर टाइप के प्रश्न जो है अलग अलग वेरिएशन के हमने आपको कराए। इसके अगली क्लास में दोस्तों मैथ के और भी जो क्वेश्चन है, जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पूछे गए, उसमें हम आपको कराएंगे। मेरे भाई जब जो भी मेरे भाई इस क्लास को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग हमारे इस चैनल को, विमलेश कोचिंग क्लासेस को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको बता दें मेरे भाई, सुबह में मॉर्निंग टाइम में आपको जो है 8 बजे तक, आप जो है आपको 8 बजे तक आपको एक मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें हम आपको लगातार मैथ के बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों को मेरे भाई कर लेंगे ना, तो आपको ये गेस मतलब अनुमान लग जाएगा कि शिक्षक भर्ती जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुई तो इसमें किस टाइप के प्रश्न हुए, और उस तरह के प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। ठीक है, यदि ये क्लास मेरी भाई थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को, अगर वीडियो को लाइक कर लीजिए। और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।